क्योंकि ये एडमिशन टाइम है, बहुत ऐसी ऐसी अफवाहें चलेंगी, कुछ कहने को नहीं। चल चुकी है ना, तो आते ही उड़ा दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल सही जगह पर हैं आप, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ऑफलाइन मैं आपके साथ हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बोला था। तुम गधे हो, यहां बैठो, ऑनलाइन की टेंशन क्या ले रहे थे? ऑफलाइन की बात करें ना। हाँ, 12th, अब अगली साल की बात कर रहा हूँ, आज की बात थोड़ा कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये सब क्या होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। एक बंदे को टारगेट मिलता है, यू हैव टू कम विद 10-20 ऑफ एडमिशंस। तो वो बैठ के बेचारा ये सोचता है कि कौन सी ऐसी लाइन बोली जाए जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। हाँ, है ना? वो जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे को टारगेट करेगा, वो उस इंस्टीट्यूट में देखता है कि कौन से टीचर हैं, क्या है। सही है ना? तो मनगढ़ंत कहानी बनाएगा। न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट जब हम चला रहे थे, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। माइक अलग है ना थोड़ा। ओए, बैठ जा, बैठ बैठ। तो हर साल एडमिशन टाइम पे ये होता था कि मिश्रा सर की और बाकी लोगों से लड़ाई हो गई है और सर अब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। तो फिर वो पेरेंट मेरे पास आते थे, मैंने कहा देखो मैं सामने बैठा हूँ, तो ये चलता है, वो बेचारे उनका काम होता है, उसके लिए टारगेट। बट सिंपल सी बात ये है कि मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है 22 साल का, कि मैंने कभी भी संस्थान को बीच में किसी बच्चे को नहीं छोड़ा है। मुझे एक मोमेंट याद है, व्हेन आई वाज इन बंसर क्लासेस। तो एक बड़ी सी टीम एलन मूव करी गई थी एंड आई वाज द लास्ट। सही है नहीं? थोड़ा सा 2 मिनट बात करते हैं। वन ऑफ द पर्सन हैज कॉल्ड मी एंड उन्होंने कहा कि सर और सब बढ़िया? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बढ़िया, बिंदास। आज पढ़ाने खूब मजा आ रहा था, पढ़ाने में आनंद आज भी आता है पढ़ाने में। तो थोड़ा सा बहुत कम समय में काफी सारे बच्चे कोटा में सब लोग जानने लगे थे। तो सर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्यों आना चाहूंगा? मेरे को काम अच्छा लग रहा है, मेरे को पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैंने लाइफ में डिसीजन बड़े अच्छे अच्छे लिए हैं, वहां हालांकि बाद में पता चला अच्छे थे। उससे पहले का एक वाक्य बताता हूँ। बहुत रेनाउंड इंस्टीट्यूट है, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि तुम में से कई गधे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया घर पे डिनर पे। मैं गया और आई वाज सरप्राइज्ड एट दैट टाइम कि मैं, यार मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे ये क्यों बुला रहा है। मैं गया और डिनर करते करते he offered me 6 टाइम ऑफ माय एग्जिस्टिंग सैलरी। एंड उस समय जो मेरी सैलरी थी वो बहुत, पता है मैंने पहली सैलरी कैसे भरी थी? उसमें लिखा था एक्सपेक्टेड सैलरी। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी क्या करा जाए इसमें, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कितना चाहिए? तो जब मैं एक नौकरी लेने आया था, तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था दिल्ली में। तो दिल्ली में काम कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा शौक थे नहीं, बच भी जा रहे थे पैसे, तो बड़ा रिलैक्स था। और मुझे काम करना ही नहीं था कोटा, बिलीव मी, मैं कोटा में काम ही नहीं करना चाहता। मुझे कोटा मेरे दोस्तों ने पकड़ के भेजा है, चल बैठ, गाड़ी में बैठाया। एक दिन में बड़ा खुश हुआ, गाड़ी छूट गई निजामुद्दीन से। मैंने कहा मजाक, तो मैं यहीं रहूंगा। दूसरे दिन उन्होंने दूसरा रिजर्वेशन भी उन्होंने कराया। अच्छा, नौकरी होती है तो क्या वो नहीं, टेंशन नहीं रहती। मैं आया और आने के बाद फॉर्म में लिखा था एक्सपेक्टेड सैलरी। मैंने कहा इतनी लिखूंगा। मना कर देगा देखते ही। हर आदमी की एक सोच होती है, मानते हैं नहीं? अगर मैं 10,000 रुपया पा रहा हूं तो मैं कितना लिख सकता हूँ? 50,000? अरे सोच, 5 लाख नहीं लिख सकता मैं, सोच है ना एक। तब की सोच वही थी, तो मैंने कहा, मैंने अपने हिसाब से खूब लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद फॉर्म दे दिया, फिर मैं बैठा। मैंने कहा यार इतना भी ना लिख दूं कि अटैक पड़ जाए सामने वाले को। मैं फॉर्म लिया, इकाई दहाई सैकड़ापन, हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख काउंट किया। तो मुझे ये डर था कि अगर एक जीरो ज्यादा हो गया
तो कहेगा कौन आया, कौन आ गया, उठ के आएगा देखने, सही बात है। और अगर एक कम हो गया तो कहेगा अब कौन आ गया, इतनी कम सैलरी मांग रहा है। तो फाइनली मैंने गिना, मेरे हिसाब से ठीक था जो मैंने लिखा था। तो प्रोसेसिंग में मैं फाइनल स्टेज पे पहुंचा ओनर के सामने, और मुझे नहीं पता था कि फाइनल है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कब ज्वाइन करोगे, तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा दे रहे हैं क्या इतना पैसा? और मुझे थोड़ा सा रूडली पहले पूछा कितना चाहिए, मुझे लैंग्वेज बड़ी खराब सी लगी, कितना चाहिए, चंदा मांगने आए हैं क्या? तो मैंने भी कहा वो फॉर्म में नीचे लिखा है देख लो। फिर मेरे को ऐसे देखा, मैं नौकरी नहीं होती तो सुनते, जॉब तो चली रही थी। कब से ज्वाइन कर सकते हो, आप भेजा खराब कि हम मान गए क्या? तो मैंने कहा मुझे 1 महीने चाहिए, जहां मैं जॉब कर रहा हूँ मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, रूल होता है 7 दिन। मैंने कहा नहीं कर सकता, पैसे का मुंह तभी तब भी नहीं था, मैंने कहा नहीं कर सकता। तो कह रहा है 10 दिन, मैंने कहा 1 महीने। हाँ, मैंने कहा अगर वो कंपनी मुझे जल्दी रिलीव कर देगी तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी फाइनल हो गया। मैं बाहर आया, मैंने, मेरा एक मित्र था, मैंने उसे बताया, उसने मेरे को गालियां सुनाई, मैंने लगा खुश हो जाएगा। कह रहा तुझे शर्म नहीं आई, इतना ही लिखा बस? मैंने कहा यार कुछ तो ईमान धर्म, इस सोच ही नहीं पाया मैं इससे ज्यादा। तो कह रहा तू अगर इसका 3 गुना लिखता तो भी तेरे को मिलता। मतलब हम अच्छे फ्रेंड थे, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, केमिस्ट्री लेकर आईएएस की, और मैं उसे पढ़ा रहा था। तो उसे पता था, उसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तू दिल्ली नहीं, तू कोटा जा, तेरे को वहीं पर सही प्लेटफॉर्म। आई स्टार्टेड। उसके बाद फिर सेकंड जो आया कि मेरे को किसी ने डिनर पे बुलाया, एंड ही ऑफर्ड मी 6 टाइम ऑफ दैट सर। तो वो सुन के मुझे लगा ये अनरियल है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सही बात है। मैंने सिंपल डिनाई किया। उन्होंने कहा इतना ये देंगे, इतना इधर देंगे, इतना इस अकाउंट में देंगे, आपको टैक्स भी नहीं। मैंने कहा भैया इतना मुझे चाहिए ही नहीं है। अरे अगर वो मेरे को 2 गुना बोलता तो मैं शायद मान जाता, 6 गुना। मैंने कहा इतना अमाउंट का मैं करूंगा क्या, रखूंगा कहाँ? तो देन देन मैंने सीधा सीधा मना कर दिया। उनका अगले दिन फोन आया कि सर अजीब इंसान हो आपको, लोग पैसे के लिए। मैंने कहा सर मुझे लगता है बहुत अर्ली है मेरे लिए, मुझे काम करने दो, 2-3 साल 4 साल और काम, फिर ले लेंगे, पैसे का क्या है। तो मुझे आज भी उस डिसीजन का कोई मलाल नहीं। उसके बाद जब ये फाइनल वाला था, मैं बता रहा था आपको कि बंसल से हम मूव कर रहे थे, आई वॉज द लास्ट पर्सन। और उसमें भी यही बात हुई थी, मैं बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा था काम को। सर आ जाओ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा। क्या अच्छा अगर आओगे तो किस उस पर आओगे? फिर वही सिचुएशन थी मेरे सामने। मैंने कहा ऐसा बोलो कि मना ही कर दे सामने वाला। अगेन मैंने ऐसा कुछ कोट किया, अरे सर कुछ तो रियलिस्टिक फिगर बोलो, ये तो अनरियल है। मैंने कहा मैं चाहता हूं आप मना करो। मैं वापस आ गया। फिर एक दिन पहले, जिस दिन ऐड आना था उसके एक दिन पहले, आई वॉज द लास्ट पर्सन, 22 लोगों में लास्ट, मुझे बुलाया गया। सर 2 मिनट मिल लो। मैंने ठीक है मिल। सर जो आपने बोला था डन। मैंने कहा यार ये तुम पीछे पड़ गए। मैंने कहा, उसके बाद मैंने मना किया, मैंने नहीं आ सकता, मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं आऊं। मैंने कहा, ये रीजन के पीछे आऊंगा तो गंदा लगेगा मेरे को। फिर उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि सर आप नहीं जानते, सारे लोग आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा विचलित हुआ मैं। मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे। तो मैंने कहा नाम बताओ। कह रहे सर ये हो ही नहीं सकता, आप आ नहीं रहे हो, मान लो आप नाम सुन के भी नहीं आए, आपने उनका पर्दाफाश कर दिया। ये थोड़ा सा सीक्रेसी चलती। मैंने कहा, फिर मुझे छोड़ दो आप घर पे। फिर उसने कहा यार आप बड़े जिद्दी हो। ही स्टार्टेड टेकिंग नेम ऑफ, आप कुछ लोगों को तो जानते भी हो। अखिलेश कांत साल जैसे। मैंने सुना, जब मैंने नाम सुने मैंने कहा वो पेन उठाओ साइन कराओ। एक्चुअली मुझे क्या लगा कि अगर मैं रुक गया तो शायद 200 400 500 बच्चे रुक जाए मेरे मोह में, बट बाकी सब्जेक्ट्स तो है नहीं अब उनके पास। तो भाई मैं अकेले ऑर्गेनिक से सेलेक्ट नहीं करा लूंगा, सही बात है यानी।
तो बच्चे का फिर नुकसान ना ही हो, बड़ा क्लियर डिसीजन बच्चों, मेरे लिए भी आसान हो गया। तो मैंने साइन करने वाला था, तो मैंने कहा सर कल ऐड आ रहा, फिर मैंने कहा सर वापस फाड़ दो आप इस एग्रीमेंट को, मैं कल नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कहा मेरी ड्रॉपर की क्लास। करे सर बकवास कर रहे हैं आप, फाइनल हो गया, क्या अमाउंट है ये देखिए, कितनी अच्छी टीम। मैंने कहा सब रख लो आप, मेरी 2 क्लासेस बाकी हैं ड्रॉपर में, और मुझे वो लेनी है, मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसे नहीं जा सकता है। कह रहे सर हमारा एड बुक है ऑल ओवर इंडिया, करोड़ों का खर्चा हो रखा है, अगर हम डेट से। मैंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ा है। उन्होंने डेट शिफ्ट की, 2 दिन मैंने क्लास ली। लास्ट क्लास थोड़ी इमोशनल हो ही जाती है, फिर जब मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ, सामने वाले को नहीं पता है। कोर्स वोर्स खत्म करा के फिर मैंने कहा मैं हमेशा अवेलेबल, बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे बड़े शातिर होते हैं। मैंने कहा मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। तो 1-2 बच्चे आएंगे, सर क्या मतलब है कुछ तो। मैंने कहा 24 घंटे में पता चल जाएगा। तो दैट वाज द मूव। ये क्लियरिटी रखो ना, तो जीवन सुकून में जाता है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। ये आप लोग भी इस तरीके से रखिए, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है? हाँ या ना? और जो बाहर बोल रहे हैं प्योर र्यूमर है, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? तो किसकी किस सब्जेक्ट